नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यान श्रृंखला की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज आपको ले चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठम अध्याय की ओर। षष्ठम अध्याय के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग की प्रारंभिक अवस्थाओं से अवगत करवा रहे हैं और साथ ही साथ उसे मन को स्थिर करने के लिए भी कहते हैं। यहाँ पर अर्जुन एक प्रश्न पूछता है कि भगवान, अगर कोई मनुष्य अपने मन को स्थिर ना कर पाए, ध्यान के अनेकों प्रयासों के बावजूद भी उसका मन नीचे गिरता रहे, ऐसे मनुष्य क्या अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं? कहीं छिन्न भिन्न बादलों की मानित उनका अस्तित्व नष्ट तो नहीं हो जाता? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं। भगवान के मार्ग पर चलने वाले, अपने मन को स्थिर करने वाले, ना तो इस लोक में दुर्गति को प्राप्त होते हैं, ना परलोक में दुर्गति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो कल्याणकारी कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी आत्मा को उत्थान के मार्ग पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई इस मार्ग से भटक जाता है, फिर भी उसका विनाश नहीं होता है, क्योंकि उसके अनेकों प्रयासों के परिणाम स्वरूप भगवान उसको पुनः जन्म देते हैं और फिर किसी योगी या अनासक्त आत्माओं के घर में वो आत्मा फिर से जन्म लेती है और पिछले जन्मों की भगवत भक्ति संस्कारों की वजह से अति शीघ्र उसका पुनः भगवान में रुझान हो जाता है और वो फिर भगवान को प्राप्त करने के प्रयासों में लग जाती है। यहाँ पर भगवान ने जो अर्जुन को उत्तर दिया है वो पुनर्जन्म के सिद्धांत को सिद्ध कर रहा है। बहुत से लोग, बहुत से विद्वान यह कहते हैं कि कोई पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ तक कि चार्वाक के मत का समर्थन करने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं खाओ पियो मौज करो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी का यह अद्घोष स्पष्ट बता रहा है कि पुनर्जन्म होता है जब आत्मा ईश्वर को पाने के प्रयास करते करते ईश्वर को प्राप्त ना कर पाए, उन्हें फिर से जन्म मिलता है और पिछले जन्मों के संस्कारों के परिणाम स्वरूप वो फिर से किसी ऐसे तपस्वी, ज्ञानी और ऐसी अनासक्त आत्माओं के घर में जन्म लेता है जहां से वो फिर से भगवत भक्ति के मार्ग पर बढ़ने लगता है। यहाँ तक कि हमारे शास्त्र इस बात का प्रमाण भी देते हैं। आपने जड़ भरत जी के बारे में सुना होगा। महाराज भरत जो एक महान राजा थे, अनेकों रानियां थी, अनेकों उनकी संतानें थी। पूरा वैभव होने के पश्चात यौवनावस्था में ही उनके मन में वैराग्य ने जन्म ले लिया और तपस्या करने के लिए वो वन की ओर चल पड़े। एक नदी के किनारे ध्यान साधना में लीन होने जा रहे थे कि वहां पर एक मृगा शेर से अपने आप को बचाती हुई भाग रही थी और भागते भागते उसने नदी में छलांग लगा दी। चूंकि वो गर्भिणी थी, उसने एक मृग शावक को जन्म दिया और तदुपरांत नदी से बाहर निकलकर गुफा में जाकर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। अब वो देख रहे हैं राजा भरत कि एक नन्हा सा मृग शावक जिसकी माँ उसको जन्म देने के कुछ क्षणों के पश्चात चल बसी, इसका रक्षण कौन करेगा? यह सोचकर उन्होंने मृग शावक को शरण दी और उसको पालित पोषित करना शुरू कर दिया। वो राजा भरत जो राज, वैभव, विलास, पत्नियां, पुत्र, संतान सुख सब कुछ छोड़कर वन में तपस्या के लिए निकले थे, आज वो मृग शावक के मोह में इतने बंधे हैं कि उनको हर क्षण मृग शावक का ध्यान रहता है। मृग शावक बड़ा होकर मृग के रूप में परिणत हो गया है, लेकिन फिर भी उनकी आसक्ति उसी मृग में टिकी हुई है। वो कहाँ है, किधर गया, कुलाचे भरते मृग को देख रहे हैं और ऐसे ही उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। मृग को देखते देखते उनकी आसक्ति मृग में रह गई और वो मृग योनि को प्राप्त हो गए। मृग योनि को प्राप्त होने के पश्चात भी उनके मन में यही चल रहा है, मैं तो एक राजा था और योगी बनने निकला था, मैं कहाँ मृग में आसक्त होकर रह गया और मृग योनि को प्राप्त हो गया। मृग के रूप में भी उन्हें अपना पिछला जन्म याद है और पश्चाताप ग्लानि से वो निरंतर ईश्वर को याद कर रहे हैं। हरी घास भी नहीं खा रहे, कहीं मेरा कोई कर्म ना बन जाए। सूखी घास से अपना उदर पूर्ति करता हुआ वो मृग आज भी ईश्वर को याद कर रहा है कि मेरे कल्याण का मार्ग खोल। मृग योनि के पश्चात उनका पुनः जन्म हुआ। जब उन्होंने मृग के रूप में प्राण परित्यागे तो फिर वो एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ
और ब्राह्मण पुत्र के रूप में वो भरत के रूप में पुनः आए और वो जड़ के मानद आचरण कर रहे थे। और उस ब्राह्मण पुत्र के रूप में भी आज उन्हें सब कुछ याद था कि मैं पहले राजा था, फिर मृग बना, अब ब्राह्मण पुत्र के रूप में मैंने जन्म लिया है और ईश्वर को पाने की जो मेरी गति है बहुत धीमी पड़ गई है। और उन्होंने इसी जन्म में ईश्वर को पाने का संकल्प लिया और जड़ की मानद विचरण करने की वजह से उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। हमारे शास्त्र इस बात को हमारे सामने व्यक्त कर रहे हैं इस दृष्टांत के द्वारा कि हाँ, पुनर्जन्म होता है। यहाँ तक कि परमात्मा मनुष्य की तर्कशील बुद्धि के बारे में जानता है, इसलिए उन्होंने वर्तमान जीवन में भी ऐसे अनेकों दृष्टांत, ऐसे अकाट्य तर्क हमारे सामने रखे ताकि हम पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझ पाए। आपने पाइथागोरस जी का नाम सुना होगा, जिनकी प्रमेय हम गणित में हल करते हैं। कहते हैं कि उनको भी अपने पिछले जन्मों की स्मृति थी। यहाँ तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रसिद्ध योद्धा जॉर्ज पैटन को भी अपने पिछले 6 जन्मों की स्मृति थी और ऐसा उनका व्यक्तिकरण भी मिलता है। और साथ ही साथ विलियम वॉकर एटकिंसन की एक बुक है री इनकारनेशन, उसमें भी उन्होंने पुनर्जन्म के अनेकों ऐसे उदाहरण दिए हैं। वो उस पुस्तक में लिखते हैं कि थेरेंसा, जिसकी आयु मात्र 4 वर्ष की है, वो ऐसे वायलिन बजाती है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ बेलियट का कहना है कि 4 वर्ष की उम्र में कोई भी पियानो में, वायलिन में सिद्ध हस्त नहीं हो सकता। ये उसके पिछले जन्मों के ज्ञान का प्रतिफलन है, उसने ये सब कुछ पिछले जन्मों में सीखा होगा। जॉन स्टुअर्ट मिल, 6 वर्ष की उम्र में उस बालक ने पूरे रोम का इतिहास लिख डाला और सब हैरान हैं। 6 वर्ष में बालक मात्र कुछ ही बातों का ज्ञान रखता है। ऐसा बालक 6 वर्ष की आयु में पूरे रोम का इतिहास कैसे लिख सकता है? ये अवश्य ही उसके पुनर्जन्म की कहानी है। जो उन्होंने पिछले जन्म में जो देखा उसी का व्यक्तिकरण शायद उन्होंने इस जन्म में कर दिया है। हमारे शास्त्र कहते हैं पूर्व जन्मनी या विद्या, पूर्व जन्मनी यद धनम, पूर्व जन्मनी या बुद्धि, अग्रे अग्रे धावती। पिछले जन्म में आपके पास जो ज्ञान होता है, जो आपने दान भावना से पुण्य अर्जित किए होते हैं, जो आपकी मेधा होती है, वो आपके साथ साथ अगले जन्म में भी वैसे ही प्राप्त हो जाती है। और आज भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से यही कह रहे हैं कि अर्जुन, ऐसा योगी जो अपने मन को पूर्णतः स्थिर न कर पाए, वो पतन के मार्ग पर नहीं जाता। उसे ईश्वर अवश्य अवसर देता है कल्याणकारी मार्ग पर पुनः बढ़ने के लिए। इसलिए तुम चिंता मत करो, मेरे मत का अनुसरण करो और योगी बन जाओ। और ये कहते हुए भगवान कहते हैं, तपस्वीभ्यो अधिको योगी, ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिकः, कर्मीभ्यश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, तू योगी बन जा। और साथ ही साथ भगवान यह भी कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद गते नान्तरात्मना, श्रद्धावान भजते यो मांग, स मे युक्त तमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी है, जो अपनी अंतरात्मा से निरंतर मुझे भजता है, सिर्फ वो ही मुझे प्रिय है। इसलिए तू मेरा चिंतन कर, मुझ में मन को लगा और योगी हो जा। आपने देखा 5वें अध्याय के अंतर्गत भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग में से कर्म योग को उत्तम माना और 6वें अध्याय में भगवान ने ध्यान योग का यहाँ पर व्याख्यान कर दिया। अब अर्जुन के सामने है कर्म योग, सांख्य योग, ध्यान योग और भगवान अंत में कहते हैं तू योगी हो जा। अब अर्जुन की बुद्धि भ्रमित हो गई। भगवान कहते हैं तू योगी हो जा। अब अगर मैं भगवान का चिंतन करूं, स्मरण करूं, तो प्रश्न पैदा होता है, जो ईश्वर मेरे सामने साकार पंचभूत प्रतिमा में खड़ा है, मैं इस कृष्ण का चिंतन करूं या निराकार परमात्मा जो जर्रे जर्रे में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, मैं किसका चिंतन करूं? इसी जिज्ञासा के साथ 6वां अध्याय समाप्त होता है और इस प्रश्न का उत्तर देंगे भगवान 7वें अध्याय के अंतर्गत। और आपसे मैं अभी विराम लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी संदेश को और भी विस्तृत रूप से प्राप्त करें। धन्यवाद।